झारखंड में और महाराष्ट्र में जो हुआ और दिल्ली में जो हो रहा है उसमें फर्क है संजय जी। झारखंड में फर्क यह है कि मध्य प्रदेश में फॉर एग्जांपल या फिर महाराष्ट्र में, झारखंड में महिलाओं को अपने बैंक अकाउंट में चुनाव से पहले पैसा मिला। आपने जब 1000 रुपए की अनाउंसमेंट की, आपने बजट में की। सवाल यह पूछा जा रहा है कि बजट से लेकर दिसंबर तक आपके पास टाइम था। बीजेपी नहीं, मैं बोल रहा हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पैसा दिया। महाराष्ट्र में उनकी सरकार ने, एकनाथ शिंदे की सरकार ने पैसा दिया। आपके यहां केवल प्रॉमिस है, पैसा नहीं है अभी। तो हमारी प्रॉमिस हम पूरा करते हैं ना, इस बात को ये लोग जानते हैं। वादे से ज्यादा काम हमने करके दिखाया, इस बात को ये जानते हैं। जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा, ये हमारे घोषणा पत्र के 2020 का हिस्सा नहीं था, बावजूद इसके हमने लागू किया इसको। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड देखेंगे तो जो काम हम कहते हैं सारे काम करके दिखाते हैं। हम अपने किसी वादे से ना मुकरते हैं ना भागते हैं। नहीं, तो पर आपने अब तक क्यों नहीं किया? सवाल यह है ना, 2100 रुपए का यही चुनावी घोषणा पत्र। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महिलाओं को पैसा देने की जो आपकी स्कीम है, अब तक आपके सरकार थी, आपने अब तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। आपने बजट में इसकी बात की, अब तक आप महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब ये आप ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कैसे लड़ लड़ के एक एक काम कराना पड़ता है। 6 महीने तो इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में रखा। क्या ये बात आपसे छुपी है? हमारे शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में रखा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में रखा, मुझे पकड़ के जेल में रखा। हमारे कितने कामों में इन्होंने दुश्वारियां खड़ी की, कितनी बाधाएं खड़ी की, ये क्या आपसे छुपा है? क्या दिल्ली के लोगों से छुपा है? लेकिन जब हमें काम करने का मौका मिलता है, हम अपना काम करके दिखाते हैं। सर, पर यह भी तो फैक्ट है कि अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीतती है, मालूम है कि ये अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीतती है तो ये जो तनातनी रही है एलजी, सेंटर और आपकी सरकार के बीच में, वो तो आगे भी जारी रहेगी। एक दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि अगर बीजेपी जीत गई तो ये जो क्लैश है, कांस्टेंट क्लैश जो कि दिल्ली के डेवलपमेंट को ऑब्वियसली रोकता है, वो क्लैश रिजॉल्व हो जाएगा। इस चार्ज या इस परसेप्शन को आप कैसे आंसर करते हैं? अच्छा, इसका भी जवाब आप सुन लीजिए। 13 में जब हमारी सरकार बनी तब भी कोई इनकी सद्भावना हमारे साथ नहीं थी। इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ के अपनी सरकार बनाने की कोशिश की लोकसभा चुनाव के बाद, आप सारी बात जानते हैं, जिसके खिलाफ हम लोगों ने अभियान चलाया। 15 में हमारी सरकार बनी तब भी भारतीय जनता पार्टी की कोई सद्भावना हमारे प्रति नहीं थी कि उन्होंने हमारी सरकार चलाने दिया आराम से। 20 में हमारी सरकार बनी तब भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा कि हमको परेशान न किया जाए। तो जितनी तरह की परेशानी ये डाल सकते हैं, सारी परेशानियां हमारे खिलाफ इन्होंने कोशिश कर ली। हमारे मंत्रियों को एलजी दफ्तर में केजरीवाल जी के साथ 9 दिन तक धरना देना पड़ा। सीसीटीवी और बाकी चीजों की घर घर राशन पहुंचाने की और तमाम जो स्कीमें उस समय रुकी हुई थी, सीसीटीवी दिल्ली में लगाने का, मोहल्ला क्लिनिक का काम जो रुका था, उसको कराने के लिए 9 दिन तक मुख्यमंत्री को धरना देना पड़ा। आपको याद होगा। तो दिल्ली के लोग भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो फ्री बिजली बंद करेगी, फ्री शिक्षा बंद करेगी, फ्री पानी बंद करेगी, फ्री इलाज बंद करेगी। ये सारी स्कीम भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी और केजरीवाल आएंगे तो चाहे जो भी परिस्थिति होगी वो अपनी योजना को लागू करा के ही दम लेंगे। ये भरोसा है लोगों का। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? सर, बीजेपी वालों को तो यही परेशानी है। दिल्ली के वोटरों के सामने से परेशान है। एक सवाल यह भी है कि केजरीवाल का जो एजेंडा है वो ज्यादातर वेलफेयर एजेंडा है या फ्रीबीज का एजेंडा है। जहां तक हार्डकोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी तब कॉमनवेल्थ गेम्स के इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हुआ नेशनल कैपिटल में। आपके टाइम पे ये बात सही है कि आपने एजुकेशन पे फोकस किया, हेल्थ पे फोकस किया, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना फोकस नहीं रहा जिसका नुकसान दिल्ली को हुआ। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में भी। हमने 10 साल के अंदर मेट्रो 200 किलोमीटर से 450 किलोमीटर बनाई। हमने 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई। हमने 38 नए फ्लाईओवर बनाए। हमने 5,000 बसों की संख्या बढ़ा के 7,700 की। हमने 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई। हमने 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई।
ये सारे काम हमने 66,000 स्ट्रीट लाइट से बढ़ा के 4 लाख स्ट्रीट लाइट किया, हमने 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए। तो दिल्ली में हमने काम ही नहीं किया तो ये काम हुए कैसे हैं? और मैं तो चाहता हूं इसको चेक करें सारे लोग। हमने बजट में 25% बजट हमने शिक्षा का रखा, 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 8,991 नए बेड बनाए, तो दिल्ली में 22,711 नए क्लासरूम्स बनाए। तो हम तो चाहते हैं ये काम हमारे चेक किए जाए। नहीं, आपने ये भी कहा कि आप यमुना साफ कर देंगे, लेकिन आपने यमुना साफ नहीं की। जब आप आए आपने बोला कि 2025 तक यमुना जी साफ हो जाएंगी, यमुना जी साफ नहीं हुई। हम मानते हैं कोरोना एकदम जो हमसे नहीं हो पाया, हम मान रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, हम भाग नहीं रहे उससे। यमुना की सफाई नहीं हो पाई, हमारा वादा था और उसको हम नहीं पूरा कर पाए, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। उसका मूल्यांकन लोगों को करने दीजिए कि इतने सारे वादे हमने पूरे किए, एक बात हमारी रह गई, उसको भी हम पूरा करके दिखाएंगे। हम इस चीज को इनकार थोड़ी कर रहे हैं और ना इसके लिए हम कोई किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। यमुना की सफाई नहीं हो पाई, कोरोना का भी समय हमने झेला, इस 20 से 25 के बीच में, 24 के बीच में हमने तमाम तरीके की पार्टी के अंदर भी दिक्कत जो जिस तरह से हमारे ऊपर आई, एक के बाद एक लोगों को उठा के अरेस्ट करके जेल में डाला गया, वो सब दिक्कतें भी हमने झेला। तो झेला हमने, परेशानी झेली, जिसकी वजह से यमुना का काम नहीं हो पाया। हम मानते हैं इस बात को।